नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदूवाद, आज कहीं इन शब्दों पर बहस हो रही है, लेकिन इस बहस में हिंदुत्व की रक्षा करना राजनीतिक एजेंडा बनता जा रहा है या वास्तविक में हिंदुत्व को बचाने का ये फर्ज अदा कर रहे हैं। रोजाना सुर्खियों में कई नेता हिंदुत्व का एजेंडा लेकर इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी इस लड़ाई में हिंदुत्व बच पाएगा या फिर भारत में धर्मों के बीच डिवाइडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? इन दिनों घटनाक्रमों में अगर हम ये देखें तो ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या देश में अपने अपने धर्मों को बचाने की मुहिम चल रही है या फिर इन मुद्दों को जानबूझकर हवाला देते हुए धर्मों के बीच आग सुलगाने का काम किया जा रहा है। हाल ही में पटियाला में हुए विवाद को देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति गर्माहट को हो या फिर हैदराबाद से ओवैसी के बयान के सुर हो, इन सबको देखकर आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि देश में सभी राज्यों में धर्मों के बीच इस गहमा गहमी के पीछे क्या वजह होती है? और ये भी बताएं कि हिंदुत्व की रक्षा करना राजनीतिक एजेंडा है या वास्तविक फर्ज। फिलहाल तब तक देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदूवाद, हिंदुत्व की रक्षा करना राजनीतिक एजेंडा या वास्तविक फर्ज। बीजेपी नेताओं का हिंदुत्व कार्ड घमासान। हिंदुत्व राजनीति के घेरे में महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी। राज ठाकरे के बदले मिजाज का क्या है राज? धर्मों की लड़ाई और अनुयायियों का तर्ज इन दिनों खूब सुर्खियों में है। देश के कई राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर यूपी या वो पंजाब ही क्यों नहीं, देश के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आपको धर्मों के बीच चल रही गर्माहट का एहसास जरूर होगा। और इन्हीं गर्माहट के बीच हाल ही में हुए एक वाकया से आपको रूबरू करवाते हैं। हम बात कर रहे हैं पटियाला विवाद को लेकर, जहां शुक्रवार को खालिस्तान विरोधी मार्च पर सिख और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि हिंदू संगठन मार्च निकालने की तैयारी में थे। इसी दौरान कुछ सिख संगठन इनका विरोध करने लगे। इस वजह से माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। दरअसल पटियाला में शिवसेना कार्यकर्ता की ओर से निकाले गए खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान ये झड़प हुई। कई सिख संगठन और हिंदू कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले को सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी भी हुई, दोनों तरफ से तलवारें लहराई गई और पथराव भी किया गया। इस वाक़ये से आप समझ सकते हैं कि बात एक दूसरे की जान लेने पर भी आ गई। हिंदू संगठन की तरफ से मार्च निकालने की तैयारी भर से ही सिख समुदाय के अंदर की ज्वाला देखने को मिली। बात सिर्फ एक वाक्य की नहीं, ऐसे और भी कई हिंसक झड़प भी है जिसमें कई भयावह तस्वीरें भी दिखाई दी। देखा जाए तो हिंदू संगठन की तरफ से हिंदू धर्म के लिए कोई भी यात्रा या कोई जुलूस निकाला जाता है तो उस पर पथराव और हिंसक झड़प की खबरें आम होती है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर आजकल कई दिग्गज नेता हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई का एजेंडा अपने हाथों में लेकर सड़क पर दिखाई दिए, जिस पर कई राज्यों में कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाती है। ये सब कहां तक सही है और इसे किस नजरिए से देखते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो इन दिनों महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता ही नहीं बल्कि हिंदुत्व की राजनीति पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों आजान और हनुमान चालीसा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शुरू से ही मराठी पहचान को लेकर आक्रामक रही है, जिसके चलते कई बार उन पर उत्तर भारतीयों को पीटने का आरोप भी लगा। लेकिन शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाने के बाद सूबे के बदले हुए सियासी मिजाज में राज ठाकरे ने अपना राजनीतिक ट्रैक चेंज किया है। ऐसे में वो मराठी अस्मिता के बजाय ऐसे तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जो उग्र हिंदुत्व को धार देने वाले माने जाते हैं। राज ठाकरे ने कुछ दिनों पहले गुड़ी पड़वा के मौके पर धमकी दी थी कि महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर 3 मई तक
हटा लिया जाए, नहीं तो बहुत ही ज्यादा हिंदुत्व अग्रेशन देखने को मिलेगा। फिलहाल आसार ये है कि आने वाले 3 मई तक महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल-पुथल देखने को मिल सकता है और इन सब के बीच राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली अहम भूमिका में रहेगी, क्योंकि ये रैली राज ठाकरे के हिंदुत्व वाली छवि को और धार देने का काम करेगी। हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई में कई और नेता भी शामिल हैं, लेकिन वहीं देश में चल रही इस हिंदुत्व की लड़ाई को देख सभी धर्मों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जो कहीं न कहीं विभाजन की ओर इशारा कर रही है। पटियाला दंगे में आपने सिख समुदाय को देखा, वही जहांगीरपुरी में धर्म का नाम उछाल पर देखा। हाल ही में हैदराबाद से भी एक गूंज सुनाई दी और ये गूंज थी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने बीते शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने इसके साथ ही भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उसने मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है। ओवैसी का कहना था कि भाजपा मुसलमानों पर इतना दबाव डालना चाहती है और उन्हें चोट पहुंचाना चाहती है ताकि वे अंत में हथियार उठा ले। एक तरफ हिंदुत्व कार्ड तो दूसरी तरफ विशेष समुदाय। इस लड़ाई में देश के टुकड़े होंगे या देश में हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये लड़ाई अब कौन सा मोड़ लेगी, देखना दिलचस्प होगा। मौजूदा भारतीय राजनीति में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद 2 सबसे बड़े ऐसे सियासी ट्रेंड है जो बीजेपी इन दोनों को लेकर अपना सियासी एजेंडा सेट करती नजर आती है। चुनाव में बीजेपी को इन मुद्दों के कामयाबी भी मिलती है, लेकिन देश में ये मुद्दा काफी गहमाता जा रहा है। इस राजनीति का हिंदू आस्था और हिंदुत्व पर काफी असर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, इस अन्य धर्मों का आक्रोश भी साफ तौर पर देखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये हिंदुत्व कार्ड को थाने में या नेता देश में चला रहे हैं। इस खलबली के बीच हिंदुत्व के वर्चस्व को बचाने के लिए क्या वो कामयाब हो पाएंगे या फिर देश को धर्मों के आधार पर बंटवारे का प्रोसीजर की ओर धकेला जाएगा। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं और आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।